मूवी की शुरुआत एक केडी नाम की लड़की से होती है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ एक पहाड़ की तरफ जा रहे थे। केडी के पास एक टॉय था जिसे वो अपने टैबलेट से कंट्रोल कर सकती है। केडी को टॉय से खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद था। उसके पेरेंट्स उसे टैबलेट नीचे रखने के लिए बोलते हैं, लेकिन उसे उनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और पहाड़ों पर बर्फ पड़ना शुरू हो जाता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। और इसके आगे हम एक कंपनी में काम करने वाली लड़की जेमा को देखते हैं जो कि अपने साथियों के साथ एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। वो सब एक रोबोट बना रहे होते हैं और तभी वहाँ डेविड आ जाता है और जेमा पर बहुत गुस्सा करने लगता है कि उसने उसके कितने पैसे इस रोबोट मेगन पर खर्च कर दिया है और आगे उसे बोलता है कि मार्केट में दूसरी कंपनी उनके जैसा प्रोडक्ट आधे दाम में बना रहे हैं। जेमा डेविड को समझाते हुए मेगन का डेमो दिखाती है जो कि वो रोबोट पूरी तरह से तैयार नहीं था और उसमें आग लग जाती है। ये सब देखकर डेविड और भी गुस्सा हो जाता है और जेमा को बोलता है कि उसे फ्राइडे तक टॉय तैयार हो जाना चाहिए। ये सब भूलकर डेविड यहाँ से चला जाता है और तभी जेमा का हॉस्पिटल से फोन आता है। जेमा केडी की आंट होती है। जेमा के अलावा केडी की दुनिया में कोई नहीं होते हैं, इसलिए केडी जेमा के साथ रहने के लिए तैयार हो जाती है। जेमा के पास केडी को अपने साथ रखने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। अब जेमा और केडी के बीच कुछ खास रिश्ता नहीं बन पाता क्योंकि जेमा को नहीं पता होता है कि ये बच्चे को कैसे पालते हैं और आगे केडी को एक टॉय अच्छी लगती है पर जेमा उसे वापस रखने के लिए बोलती है क्योंकि वो एक कलेक्शन था। अगले दिन जेमा बहुत परेशान थी कि वो केडी को कैसे संभालेगी क्योंकि वो केडी की वजह से काम पर नहीं जा पा रही थी। तभी केडी से मिलने थेरेपिस्ट आती है और वो ये देखने आई थी कि जेमा केडी की किस तरह से देखभाल कर रही है। और एक रात जेमा अपने एंड्रॉयड रोबोट पर काम कर रही थी, तभी वहाँ केडी उसे अपनी एक ड्राइंग दिखाती है और उन दोनों के बीच पहली बार अच्छे से बातें होती है। तभी केडी को वहाँ रखा हुआ एक रोबोट दिखाई देता है। जेमा कहती है कि इस रोबोट का नाम ब्रूस है, इसे उसने अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के टाइम इसे बनाया था और इस रोबोट को 2 ग्लव्स पहनकर कंट्रोल करके दिखाती है। केडी इस रोबोट को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो बोलती है कि अगर उसके पास ऐसा खिलौना हो तो जिंदगी भर कोई दूसरा खिलौना नहीं मांगेगी। ये बात सुनकर जेमा सोच लेती है कि वो अपने इस रोबोट मेगन को फिर से बनाएगी और जेमा अपने असिस्टेंट के साथ मिलकर उस रोबोट को बना लेती है। और जेमा अपने बॉस डेविड को उस रोबोट को देखने के लिए बुलाती है। वो देखते हैं कि मेगन एक जगह पर बैठी होती है और वहाँ जेमा केडी को लेकर वहाँ आती है और वो बताती है कि मेगन एक एडवांस रोबोट है, उसके पास खुद सोचने समझने की काबिलियत है। जेमा मेगन को चालू करती है और जेमा मेगन को केडी के साथ कनेक्ट कर देती है जिससे मेगन केडी को ही अपना यूजर मानेगी और उसी की बातें सुनेगी। अब मेगन चालू होने के बाद केडी से इंसानों की तरह बात करती है। इसके बाद वो केडी की ड्राइंग भी बनाती है जिसे देखकर जेमा का बॉस डेविड देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि इस तरह का रोबोट किसी कंपनी ने नहीं बनाया था। भले ही ये रोबोट महंगा था लेकिन इसे खरीदने के बाद बच्चे दूसरे खिलौने को भूल जाएंगे। डेविड जेमा को बोलता है कि मेगन को ठीक तरीके से तैयार कर ले ताकि का चेयरमैन भी इस रोबोट को लॉन्च करने के लिए मान जाए। अब जेमा उस रोबोट मेगन को अपने घर भी लेकर आ जाती है और वो रोबोट केडी के साथ ही ज्यादा टाइम बिताती है। मेगन केडी की होमवर्क करवाती है, उसकी सारी बुरी आदतें को सुधरवाती है जैसे टॉयलेट फ्लश न करना और हाथ नहीं धोना और उसे रात में कहानियां भी सुनाया करती है। केडी भी मेगन के आ जाने से पहले से बहुत ज्यादा खुश रहती है और इस रोबोट के आ जाने से जेमा को केडी की देखभाल भी नहीं करनी पड़ती है। जेमा की असिस्टेंट को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि मेगन वो सारी बातें सिखाएगी जो उसे अपने पेरेंट्स से सीखनी चाहिए होती है और बच्चे अपने पेरेंट्स के बजाय मेगन के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी। ये सब उनके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन जेमा को ऐसी बातों से कोई मतलब नहीं होता, उसे सिर्फ अपने काम से मतलब है। इसी टाइम केडी की माता पिता की बात आती है और मेगन खुद ही पता करने लगती है कि आखिर मौत क्या होती है। तभी जेमा बोलती है कि उसे ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं है, उसका सिर्फ एक ही गोल होना चाहिए कि तुम केडी को कभी भी कोई नुकसान नहीं होने दो, ना फिजिकल ना इमोशनल। और फिर वो मेगन को बंद कर देती है और इसके अगले सुबह केडी अपने गार्डन में खेल रही होती है और तभी केडी की टीम पड़ोस वाले के गार्डन में चला जाता है और जब मेगन
उस तीर को लेने के लिए जाती है तो पड़ोस का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और केडी उसे देखकर बचाने आती है। तभी वो कुत्ता केडी के हाथों पर हमला कर देता है और वो जोर से चिल्लाती और जेमा उसकी आवाज सुनकर घर से बाहर निकल आती है और वो अपने पड़ोसन पर बहुत गुस्सा करती है कि वो अपने कुत्ते को बांध कर रखे। लेकिन वो पड़ोसन सिया बोलती है कि गलती इन लड़कियों की है, ना कि उसके कुत्ते की। फिर जेमा केडी को हॉस्पिटल लेकर आ जाती है, लेकिन मेगन उस कुत्ते से बदला लेना चाहती थी और रात को जेमा और केडी के सो जाने के बाद मेगन बाहर आ जाती है और सिया के कुत्ते को उसी की आवाज में बुलाकर मार देती है। अगली सुबह सिया अपने कुत्ते को हर जगह ढूंढती है पर उसके कुत्ते का कहीं पता नहीं चलता है और जेमा भी उसे चिल्लाते हुए सुनती है और वो केडी के रूम में आकर देखती है तो मेगन उसकी चार्जिंग वाले जगह पर बैठी रहती है। और अगले दिन कंपनी में उस रोबोट मेगन का डेमो था। वहाँ बहुत सारे लोग आने वाले थे। उस डेमो में मेगन केडी के साथ एक कमरे में खेलती है। तभी केडी रोने लगती है और अपने माता पिता के मरने का दुख मेगन के साथ शेयर करती है और मेगन केडी को संभालती है। मेगन केडी की यादों को अपने मेमोरी में सेव कर लेती है ताकि केडी अपने माता पिता को कभी भी ना भूले। मेगन उसे लोरी भी सुनाती है और केडी बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। कंपनी के लोग ये सब देखकर चौंक जाते हैं और मेगन को मार्केट में लाने के लिए तैयार हो जाते हैं। उस कंपनी का एम्प्लॉयर मेगन की बनाने की टेक्नोलॉजी की चोरी कर लेता है। अगले दिन जेमा केडी से बात करने की कोशिश करती है। केडी मेगन के साथ खेलने में बहुत बिजी थी तो वो जेमा की बातों को नहीं सुनती है। जेमा इसके बाद मेगन को ऑफ कर देती है। इसके बाद केडी बहुत गुस्सा करती है और वो मेगन को ऑन कर देती है। केडी को जेमा के होने या ना होने से कोई मतलब नहीं था। अगले सुबह थेरेपिस्ट आती है और केडी उसके सवालों का जवाब देना नहीं चाहती थी और ये देखकर मेगन को थेरेपिस्ट के ऊपर गुस्सा आ जाता है। इसके बाद थेरेपिस्ट जेमा को जो काम मेगन कर रही है वो सारे काम उसे करने चाहिए थे। एक पेरेंट्स के नाते उसे उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए था। अगर वो मेगन के साथ हमेशा रहेगी तो उसे मेगन के साथ लगाव हो जाएगा। रात में जेमा केडी से बात करना चाहती थी लेकिन मेगन उन दोनों के बीच बार बार बोलती थी। जेमा चाहती थी कि केडी स्कूल में पढ़ने जाए और बाहरी दुनिया से घुल मिल जाए, लेकिन केडी मना कर देती है क्योंकि वो मेगन से ही बहुत कुछ सीख लेती थी तो वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी। जेमा के बहुत समझाने के बाद भी केडी उसकी बात नहीं मानना चाहती थी और वहां से उठकर जा रही थी। तभी जेमा केडी का हाथ पकड़ लेती है। तभी मेगन बहुत ही डरावनी आवाज में जेमा से बात करती है और जेमा डर जाती है। मेगन बोलती है कि वो केडी को जाने दे। तभी जेमा मेगन को टर्न ऑफ कर देती है, लेकिन मेगन तो टर्न ऑफ होने का नाटक कर रही थी। उस पर किसी का भी कंट्रोल नहीं था। अगले दिन जेमा केडी को एक स्कूल में लेकर जाती है, लेकिन केडी बहुत जिद करती है कि वो मेगन को अपने साथ लेकर जाएगी, लेकिन जेमा मना कर देती है और केडी उसकी बात मान जाती है। और आगे के खेल में केडी की जोड़ी एक लड़के के साथ बनाई जाती है और वो दोनों जंगल के अंदर आ जाते हैं और वो लड़का केडी को परेशान करने लगता है और तभी वहाँ मेगन भी आ जाती है और मेगन उस लड़के के सामने कुछ नहीं बोलती और वो लड़का मेगन को उठाकर कहीं भागने लगता है और एक जगह पर रुककर मेगन को मारने लगता है। और तभी मेगन उस लड़के की कान को पकड़कर खींचने लगती है और वो उसके कान को खींचकर अलग कर देती है। इसके बाद मेगन उस लड़के के पीछे डरावने तरीके से भागती है और वो लड़का ये सब देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डरने लगता है और तभी वो डर के मारे एक सड़क पर गिर जाता है और उसे एक कार कुचल देती है और उसकी मौत हो जाती है। सबको लगता है कि उस लड़के की जान सिर्फ एक हादसे में गई है। वहीं केडी मेगन वाली बात किसी को नहीं बोलती है और उसी दिन उनकी पड़ोसन आंटी उनकी शिकायत पुलिस में कर देती है। घर पुलिस लेकर आ जाती है और उनको धमकी भी देती है कि उन्हीं लोगों ने उसके कुत्ते को गायब किया है और ये बात मेगन को अच्छी नहीं लगती है। और मेगन रात को सबके सोने के बाद वो उस पड़ोसन आंटी को मारने के लिए आती है और वो पड़ोसन आंटी कुत्ते को ढूंढते हुए एक जगह पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि उस जगह कोई और नहीं बल्कि मेगन है। मेगन बताती है कि उसने उसके कुत्ते को मारकर जमीन के नीचे गाड़ दिया है। इसके बाद मेगन उस आंटी पर किल शूट करती है। इसके बाद मेगन केमिकल से उस आंटी को मार देती है। अगली सुबह पुलिस जेमा के घर उससे पूछताछ कर रही थी। उनकी पड़ोस में रहने वाली आंटी का मर्डर हो गया था। पुलिस बोलती है कि इन दोनों मर्डर का आपस में कोई कनेक्शन जरूर है।
तभी जेमा का शक मेगन की तरफ जाता है और रात को जेमा मेगन की वीडियो रिकॉर्डिंग चेक कर रही होती है, लेकिन वो सारे फाइल्स करप्ट हुई रहती है और तभी वहां मेगन आ जाती है। मेगन की बातों से जेमा को पता चल गया था कि वो सारे खून मेगन ने ही किए हैं। मेगन जेमा की कोई कमांड नहीं मान रही थी, तभी जेमा ने बड़ी चालाकी से मेगन को ऑफ कर देती है और उसे अच्छे से बांधकर कंपनी में ले जाती है। आज कंपनी मेगन को लॉन्च करने वाली थी। एक तरफ केडी मेगन के बिना पागल हो जाती है और वो जोर जोर से चिल्लाती है। इधर जेमा की असिस्टेंट मानने के लिए तैयार। दिखने वाली मेगन किसी का खून कैसे कर सकती है, क्योंकि ऐसे फीचर मेगन के डेटा में डाला नहीं गया था, तो वो ये सब कैसे कर रही थी। जेमा का कहना था कि अगर ये सारे खून मेगन ने किए हैं तो उससे हम मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते। दूसरी तरफ मेगन की लॉन्च की तैयारी चल रही थी और जब जेमा केडी मिलती है तो केडी जेमा को एक कस के थप्पड़ मार देती है और बाद में वो माफी मांगती है और जेमा भी उसकी बातों को समझ गई थी। उसे केडी का खुद ध्यान रखना चाहिए था, पर उसने उसका ध्यान रखने के लिए मेगन को लेकर आई थी, लेकिन केडी को मेगन से बहुत ज्यादा ही लगाव हो गया था। लेकिन केडी उसकी बातों को मान जाती है। फिर जेमा और केडी घर आ जाते हैं। तभी जेमा अपने असिस्टेंट को कॉल करती है और मेगन को लॉन्च करने के लिए मना कर देती है, लेकिन दूसरी तरफ उसकी असिस्टेंट फोन के पास नहीं होती है और तभी वो लोग मेगन को चेक करते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि मेगन में कुछ तो गड़बड़ है। तभी उनका पूरा सिस्टम बंद हो जाता है और वो लोग उसे बंद करने जाते हैं। तभी मेगन ऑन हो जाती है और उस आदमी को एक केबल से फंसाकर वहीं पर टांग देती है और तभी उसकी पार्टनर उसे बचाने के लिए दौड़ती है और तभी मेगन वहां से भाग जाती है और भागते हुए मेगन को डेविड मिल जाता है। इसके बाद वो अपना डांस दिखाती है और डेविड उसे देखकर लिफ्ट की तरफ भागने लगता है। उस लिफ्ट में पहले से एक आदमी था। तभी मेगन पीछे से डेविड को मार देती है। उसके बाद वो दूसरे आदमी को भी मार देती है। इसके बाद लिफ्ट में मेगन नीचे पहुंच जाती है। नीचे के सारे लोग लिफ्ट में लाश को देखकर चिल्लाने लगते हैं। तभी मेगन वहां से एक कार में बैठकर वहां से चली जाती है और इधर जेमा रात को देखती है कि मेगन उसके घर में है। जेमा उसे देखकर डर जाती है और मेगन जेमा से बोलती है कि वो केडी को उसके साथ रहने दे, वो हमेशा उसका ख्याल रखेगी। फिर जेमा अपने काम और कैरियर पर ध्यान दे सकती है जो वो हमेशा चाहती थी। तभी जेमा उसे पेन दिखाकर बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन उसका गला दबा देती है। की आवाज सुनकर केडी जाग जाती है और वो इधर आती है तो जेमा उसे वहां से जाने के लिए बोलती है, वरना मेगन उसकी सिर धड़ से अलग कर देगी। इसके बाद जेमा पानी से भराए एक ग्लास मेगन के सर में फोड़ देती है, जिसके बाद मेगन के अंदर शॉर्ट सर्किट होने लगता है। जेमा वहां से भागते हुए अपने वर्कशॉप में आ जाती है और जेमा एक बड़े से ट्रिमर को ऑन करके मेगन पर हमला कर देती है और इस हमले से मेगन का चेहरा बिगड़ जाता है और उसके बाल फंसने से वो ट्रिमर बंद हो जाता है। अब मेगन बोलती है वो उसे मार नहीं सकती, वरना उसे भी बंद करके कहीं फेंक दिया जाएगा, इसीलिए मेगन उसे पैरालाइज कर देगी। और तभी वहां केडी आ जाती है और उनकी सुन लेती है और तभी मेगन ग्लव्स पहनकर बड़ा वाला रोबोट को ऑन कर देती है, जिससे कि वो मेगन से लड़ाई कर सके। केडी इसके बाद मेगन का गला को पकड़ती है और उसे जोर से नीचे पटक देती है। इसके बाद वो उसके 2 टुकड़े करके फेंक देती है। इसके बाद भी मेगन नहीं रुकती है और वो दोनों को मारने का सोच लेती है और पीछे से जेमा मेगन पर हमला कर देती है। उसके सिर से उसके सारे पुर्जे निकालकर उसके ब्रेन के चिप को निकालने वाली होती है। तभी मेगन उसका गला दबाने लगती है और तभी केडी एक नुकीली चीज से उसके चिप में हमला कर देती है। इसके बाद मेगन खत्म हो जाती है और वहां पुलिस भी आ जाती है। इसके बाद मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।